नमस्कार दोस्तों, मैं परी डिवाइन कनेक्शन टीम की ओर से आपका स्वागत करती हूँ। और आज का जो मेरा वीडियो बनाने का मेन पर्पस है वो है अभी जो हम लोग पेंडेमिक से जा रहे हैं, कोविड-19 कोरोना वायरस की बीमारी से जो हम लोग जूझ रहे हैं और उसके कारण जो मेंटल, इमोशनल, फिज़िकल प्रॉब्लम्स हम और हमारा पूरा फैमिली गो थ्रू कर रहा है, उसके लिए हम लोग एज़ अ डिवाइन कनेक्शन टीम हम लोग हीलिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसके बारे में मुझे आज आपको बताना है कि क्यों हीलिंग ज़रूरी है। तो पहले तो ये समझे फ्रेंड्स कि हीलिंग है क्या? तो हीलिंग इज़ लाइक अ सोर्स एनर्जी, यूनिवर्सल पावर और पॉजिटिव डिवाइन ब्लेसिंग्स की एनर्जी जो हम लोग चैनल करके, हम एज अ हीलर और थेरेपिस्ट आपके लिए जो चैनल करके, जो पेशेंट है, कोविड पेशेंट्स हैं, उनके लिए चैनल करके हम वो एनर्जी उनके बॉडी, स्पेस और उनके एनवायरनमेंट में इस तरह से पास ऑन कर सकते हैं जो हर इंसान ले सकता है, खुद भी ले सकता है। लेकिन अभी बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक और सिचुएशन बहुत बुरी है, मेंटल टेंशन और प्रेशर्स बहुत ज़्यादा है लोगों के, और खुद के फैमिली मेम्बर्स को जब वो केओस में देखते हैं, बाईपेप और वेंटिलेटर पे देखते हैं, तो उनके हालत सुन हो जाती है। इसीलिए उनको हीलिंग की ज़रूरत होती है। तो पहले तो ये क्लियर रखें कि हीलिंग है क्या। तो हीलिंग एक डिवाइन एनर्जी है और इसको चैनल करके आप तक पहुंचाया जाता है। तो हीलिंग किस लेवल पे अलग अलग वे में काम करती है। तो पहले तो फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल और हर लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे हीलिंग वर्क करती है। तो जो कोविड के पेशेंट्स है उस पे हीलिंग कैसे वर्क करेगी? तो हीलिंग तो पहले, सबसे पहले उनके फिजिकल बॉडी ऑर्गन्स जो डैमेज हो गए, जैसे कई लोगों की लंग्स कंजेशन हो जाती है। लाइक इफ़ नॉर्मल रीडिंग जो है 25 में से अगर 22-23 चैम्बर्स तक बंद है, सांस लेने में प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे हीलिंग एनर्जी पहुँचती है और स्लो एंड ग्रेजुअल वो लंग्स को रिकवरी देती है। निमोनिया हो जाता है बॉडी में, या फिर बॉडी वायरस के कारण एलर्जीज़ हो जाती है, या इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर बॉडी बहुत वीक फील करता है, पर्सन को एनर्जी ड्रेन हो जाती है और वो ठीक से खा नहीं पाता, पी नहीं पाता, कुछ सो नहीं पाता और बहुत रेस्टलेस फील करता है। बॉडी एक डिसहार्मनी क्रिएट कर देती है। स्पेशली अगर मेडिकेशन बाहर से डॉक्टर्स इंड्यूस कर रहे हैं, कि जैसे स्टेरॉइड्स है या फिर इंजेक्शंस दे रहे हैं जो बहुत हैवी है और वो पर्सन की इतनी कैपेसिटी नहीं है लेने की, तो तब भी बॉडी अप एंड डाउन फील करता है और रिएक्ट करता है। वहाँ पे भी हीलिंग काम करती है। तो हीलिंग एक सूदिंग एनर्जी है कि जो बहुत ज़रूरी है ये टाइम पे हम सबको लेने के लिए। लेकिन कई लोग ले सकते हैं खुद के लिए, कई लोग अभी कई लोगों को हेल्प की ज़रूरत है जहाँ पे हम लोग पहुँच सकते हैं। फिर कई बार रिएक्शंस हो जाते हैं कि बॉडी में बहुत अलग अलग मेडिकेशंस पहुंच रही है, तो उसके कारण भी लोगों लाइक बॉडी रिएक्ट कर रही है। वहाँ पे भी हीलिंग एनर्जी वर्क करती है अच्छे से और इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। लाइक फिजिकल बॉडी को वापस रिवाइव करने की जो कैपेसिटी है वो हीलिंग्स देती है। तो जो पर्सन अगर 20 दिन आईसीयू में रहकर रिकवर कर सकता है, हीलिंग एनर्जी उसको 10 दिन में, आईसीयू ट्रीटमेंट ऑफ 10 डेज प्लस हीलिंग एनर्जी विल रिकवर। तो हीलिंग एनर्जी इस तरह से भी आपकी बहुत सारी कॉस्ट, लाइक क्योंकि हम लोग अगर कोई पर्सन आईसीयू में जा रहा है तो आपको ऑलरेडी पता है कि क्या पर डे की कॉस्ट होती है उनकी, तो वो भी हमारी कम हो सकती है अगर आप हीलिंग्स पे ट्रस्ट करके इसको आगे परस्यू करें। तो दूसरी चीज़, हीलिंग एनर्जी कहाँ पे वर्क करती है? मेंटल लेवल्स पे। तो जो फैमिली मेम्बर को हुआ है कोविड और वो भगवान न करे आईसीयू में है, बाईपेप पे, वेंटिलेटर पे है, तो वो तो मेंटली वरी में है ही है, बट उसके साथ साथ उसका पूरा फैमिली भी पैनिक कर रहा है। तो हीलिंग एनर्जी हम लोग ऐसे कुछ मेडिटेशन और चैंटिंग बताते हैं कि जिससे, जिसको पूरा फैमिली को करना ज़रूरी है। एक प्रोसेस होती है एंजल वर्क की, तो वो पूरे फैमिली को दी जाती है ताकि वो फैमिली चिंता करने की जगह पे उनकी एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जी अपने क्लाइंट और पेशेंट को दे सके, अपने फैमिली मेम्बर को दे सके। हम लोग तो काम करेंगे ही करेंगे। तो एक मेंटल एंजाइटी, पैनिक और जो फियर क्रिएटेड है उसको कम करने के लिए हीलिंग्स बहुत अच्छे से वर्क करता है। उसके अलावा
कई लोगों को ये भी फ़ियर होता है कि मेरे फ्रेंड को हो गया है कोविड, तो कहीं न कहीं मुझे ना हो जाए, या फिर हॉस्पिटल में अगर आप देखते हैं तो काफ़ी सारे पेशेंट्स की डेथ होती है, उससे भी एक मेंटल अटैक होता है कि भई शायद मेरे मेरे फैमिली मेंबर पे ना आए बने, या मेरी डेथ ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें भी हीलिंग से वर्क होती है। द अदर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि इमोशनल लेवल पे हीलिंग बहुत काम करता है। इस सिचुएशन में लोग इमोशनली बहुत ब्रेक डाउन हो जाते हैं, फैमिली मेंबर्स और पर्सन खुद भी, कि भाई मेरा कोई लाइफ जीने का अब मतलब नहीं है। स्पेशली अगर 80 के अबव लोग हैं, 70 के अबव लोग हैं, तो वो लोग गिव अप कर देते हैं कि भाई अब तो मैंने मेरी लाइफ जी ली, अभी मैं आईसीयू में हूँ, और तो वो पूरा हमारा एफर्ट जो भी फैमिली मेंबर लगा रहा है उन पे, वो पूरा वेस्ट हो जाता है अगर उनकी इमोशनल स्ट्रेंथ ब्रेक हो गई तो काफ़ी लोग ऐसे फ़ील करते हैं कि कोई मेरे आस-पास में नहीं है, मेरे को केयर करने वाला कोई नहीं है। लास्ट मोमेंट पे मुझे नर्सेस के फेस देखने पड़ रहे हैं, डॉक्टर्स के फेस देखने पड़ रहे हैं, मुझे मेरे फैमिली मेंबर के साथ रहना है। तो वहाँ पे भी ये काम एनर्जी वर्क, कॉस्मिक एनर्जी वर्क बहुत मदद करता है पेशेंट को मोटिवेटेड और एक्साइटेड रखने में, ताकि वो लाइफ़ आगे जी सके। इस तरह से हीलिंग वर्क करता है। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स ये यहाँ पे भी है कि हीलिंग वर्क्स एट अ एंटायर लेवल। तो जैसे एक हॉस्पिटल है और उसके रूम में वो जो बेड है, वो पर्सन का, आपका जो पेशेंट है, आपका क्लाइंट है, जो भी है, तो उसका जो बेड है उसके आसपास में भी हीलिंग एनर्जी पॉजिटिव फ्लो जनरेट करती है, ताकि डॉक्टर्स उसको अच्छे से रिस्पॉन्ड कर सके। जो भी उसकी मेडिसिन जा रही है पे स्टमक में, बॉडी में, वो उसको अच्छे से रिस्पॉन्ड कर सके। नर्सिस एंड वार्ड बॉयज़ वो लोग उनको अच्छे से ट्रीट कर सके, वो बहुत ज़रूरी है, और एक एनवायरनमेंट पॉजिटिव रहे। तो क्योंकि अगर आपने सारे इंजेक्शंस दे दिए, सारी मेडिकेशन दे दी, लेकिन अगर पेशेंट का इमोशनल और मेंटल बैलेंस वीक हो गया, या फिर कई कई हॉस्पिटल्स में ऐसा भी होता है कि भाई फैमिली मेंबर्स को मिलने नहीं दिया जाता, वीडियो कॉल भी नहीं होते हैं, और पेशेंट्स पूरे दिन पूरी रात अकेले रहते हैं, तो वो इमोशनल ब्रेकडाउन फील करेंगे ही करेंगे, और उससे भी डेथ होने के चांसेस है। तो यहाँ पे बहुत छोटी छोटी चीज़ों में या एनवायरनमेंट में खास करके हीलिंग एनर्जी बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो डेफिनेटली आप हीलिंग्स को इतना ही सीरियसली ले कि जितना आप एक डॉक्टर के पास जाके अपनी लाइफ को, यानी मेडिकेशन के भरोसे आप जो है उतना ही भरोसा आप हीलिंग पे रखें। मैं ये नहीं बोल रही कि डॉक्टर्स आर रॉन्ग एंड वी आर राइट, और कम टू अस ओनली एंड डोंट गो टू द डॉक्टर्स, लेकिन 50% अगर डॉक्टर और मेडिसिन का एफर्ट है, तो 50% हीलिंग का एफर्ट है दोस्तों, कि जो नकारा नहीं जा सकता। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें और हीलिंग्स के लिए आगे बढ़े, बिकॉज़ बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो सही में ठीक होना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनके फैमिली मेंबर्स इस चीज़ को बिलीव ही नहीं कर रहे, और कि भाई हीलिंग्स वर्क करते हैं, इसीलिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है। और अगर काफ़ी लोग मुझे ये पूछते हैं कि क्या गारंटी है कि भाई हीलिंग करवाने से हमारा पर्सन बाहर आ जाएगा, तो मेरा क्वेश्चन उनके लिए ये है कि आप डॉक्टर्स को 5 लाख 10 लाख छोटी सी चीज़ के लिए देते हैं, और क्या वो आपको गारंटी देते हैं कि भाई आपका पेशेंट रिकवर होके आएगा? हम लोग तो इतना भी अश्योरेंस देते हैं कि अगर आपने कुछ 6 दिन 8 दिन हमको दिए, तो उनका जो भी स्टेट है उससे उनका 50% रिकवरी हो जाएगा, उतना हम अश्योरेंस देते हैं। तो आप डेफ़िनेटली इस चीज़ को ध्यान में रखें, माइंड में रखें और हार्ट में भी रखें कि आपके लव्ड वंस को एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, लाइफ फोर्स एनर्जी, हीलिंग एनर्जी की ज़रूरत है, और उसको प्लीज़ ये दे, लास्ट मोमेंट हो या वो बच के आने वाला हो, दोनों चीज़ों में हीलिंग एनर्जी इम्पॉर्टेंट है उसके लिए। आज उसके, आई विल रिपीट, लास्ट मोमेंट हो, वो मर जाने वाला हो या वो वापस बच के आने वाला हो, उसके लिए हीलिंग ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपने हीलिंग करवाई और उसका गॉड बाय अगर डेथ हो गया, कोई होना नहीं चाहिए। नॉर्मली हमारे जो भी पेशेंट्स हैं उनका रिकवरी रेशियो 90:10 है, यानी 90 पीपल सर्वाइव। अगर वो लोग हीलिंग्स अच्छे से करवा रहे तो 10% में डाई, बिकॉज देर इज़ अ गॉड्स एनर्जी और अ कॉल ऑल्सो विच वी हैव टू रिस्पेक्ट। तो ये रेशियो है हमारा 90/10। लेकिन अगर कोई इंसान चला भी जा रहा है तो उसके लिए भी एक ओपनिंग हो जाती है, बिकॉज द पर्सन इज ट्रांजिटिंग फ्रॉम दिस लाइफ, ये लाइफ से दूसरी लाइफ में जा रहा है,
तो उसको एक सूदिंग एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी और एक कार्मिक रिलीज फील होता है। उसके जो भी कर्मा है, नेगेटिव एनर्जी है, वो यहाँ पे हीलिंग्स के थ्रू क्लियर करवा के वहाँ पे जा रहा है। तो 10% लाइक जो भी लोग इनके सिर्फ डाई भी होते हैं तो भी हीलिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। उस वक्त मेडिसिन नहीं लेकर जाएगा, वो बाईपैप या वेंटिलेटर या ऑक्सीजन नहीं लेके जाएगा, वहाँ पे ऊपर जाएगा तब। तो वो हीलिंग एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी को ही नेक्स्ट लाइफ में कंटिन्यू करेगा। तो ये तो वर्स्ट कम वर्स्ट सिचुएशन में 90% ऑफ पीपल हु कम बैक ऑल्सो विल फील अ लॉट ऑफ न्यू शिफ्ट इन देयर लाइफ। मैनी पीपल आई हैव सीन कि वो ये काम करवा कोविड हीलिंग्स के बाद पॉजिटिवली अपनी लाइफ में वापस आके काम करने लगे और उनके लक और मनी फैक्टर्स भी इम्प्रूव हो गए। तो कैन यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस ब्यूटिफुल एनर्जी वर्क? और आप क्या मिस कर रहे हो लाइफ में आपको पता भी है। सो मेरा यही पर्पज़ है आपको ये पहुंचाने का, ये मैसेज कि प्लीज़ टेक हीलिंग्स वेरी वेरी सीरियसली द वे यू आर टेकिंग योर लाइफ सीरियसली। The healing ray, I would not again repeat that, I would not say कि doctors are not working well, but जैसे अगर if doctors रेशियो, अगर रेशियो में देखे जाए तो 50-50 है। हीलिंग अगर कोई किसी के बचने के चांसेस नहीं है तो 50% डॉक्टर विल हेल्प, 50% द हीलिंग थेरेपीज विल हेल्प। आई अगेन डोंट से दैट ऑल हीलर्स आर गुड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू चूज अ राइट हीलर ऑल्सो। तो जिस तरह से आप डॉक्टर चूज़ करने में ध्यान रखते हैं वैसे थेरेपिस्ट या हीलर चूज़ करने में ध्यान रखें। आप अगर हमसे संपर्क करना चाहे तो आवर नंबर्स आर 9909953346। और भी एक दो नंबर्स है। वेबसाइट इज़ www.divineconnections999.com। तो you can definitely consult us back. Thank you for listening to me.